नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश की पहली रैपिड ट्रेन का पीएम ने किया उद्घाटन, नमो भारत होगा नाम। आज दोपहर 1 बजे दौसा पहुंचेगी प्रियंका गांधी। 1-2 दिन में घोषित होगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। जयपुर पुलिस सतर्क, 4000 लोगों को किया पाबंद। वैभव गहलोत बोले, मेरा पाली की राजनीति में आने का मूड नहीं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बटन दबाकर RRTS कनेक्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप से रैपिड रेल की समस्त जानकारी मिलेगी। पीएम ने मोबाइल से QR कोड स्कैन करके पहला टिकट खरीदा। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को महिला पायलट चला रही है। पीएम मोदी ट्रेन में बैठकर साहिबाबाद से दुहाई स्टेशन तक जाएंगे। वे कुल 34 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। 21 अक्टूबर से इसमें आम लोग भी सफर कर सकेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम वसुंधरा सेक्टर 8 के मैदान पर जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरबेस पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की दौसा में होने वाली रैली में दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। राजस्थान आगमन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रियंका का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, शौर्य धरा राजस्थान में आदरणीय प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत। आपका आगमन हमेशा ही प्रदेशवासियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा संवर्धन का स्रोत रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 1-2 दिन में घोषित हो सकती है। आज शाम दूसरी लिस्ट के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। बैठक को लेकर कल से ही प्रदेश के नेता दिल्ली में मौजूद हैं। नामों पर सहमति बनाने के लिए 2 बार कोर ग्रुप की बैठक भी हो चुकी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में करीब 70 से 80 नाम हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आदि नेता मौजूद रहे। राजधानी में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष करवाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट पुलिस एक के बाद एक कदम उठा रही है। फ्लैग मार्च, गश्त, नाकाबंदी बढ़ाने के साथ ही पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद करीब 4000 लोगों को पाबंद करवाया है, जबकि दहशत फैलाने वाले 20 बदमाशों को 3 माह के लिए जिला बदर करवाया है। पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक बदमाशों को सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा में भेजा है, जहां पर बदमाश स्थानीय पुलिस को रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सबसे अधिक धारा 151 के तहत लोगों को पाबंद करवाया गया है। जयपुर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिला पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद 1807 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत गुरुवार देर शाम को पाली पहुंचे। उन्होंने नया गांव रोड स्थित एक इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटी शोरूम के उद्घाटन प्रोग्राम और फिर नया हाउसिंग बोर्ड स्थित माधवपुरम नगर में बनी क्रिकेट अकादमी उद्घाटन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि उन्होंने प्रदेश के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मांगा है और पाली की राजनीति में आने का उनका कोई मूड नहीं है। इससे पहले उन्होंने यहां क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन में बोलते हुए कहा कि अकादमी खुलने से पाली में अच्छे प्लेयर तैयार होंगे। कार्यक्रम में जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष ऐश्वर्य सिंह कटोच, जिला क्रिकेट संघ सचिव धर्मवीर सिंह शेखावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द सहित कई नेता मौजूद थे। भरतपुर जिले के डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर निर्णय किया कि पार्टी ने किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो ये कार्यकर्ता के आत्मसम्मान पर गहरा आघात होगा। पहाड़ी के गोलेश्वर महादेव के मंदिर में पार्टी के मंडल अध्यक्ष मोनू सावलेरिया की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक के दौरान टिकट पर चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए तत्पर रहते हैं। चुनावों के बाद जब विधायक चुन लिया जाता है तो कार्यकर्ता 5 साल तक मेहनत करता है, मगर टिकट वितरण के दौरान कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जाता है। जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर के लिए बनने वाले रोपवे का गुरुवार को रखा गया भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम विवादों में आ गया है। मंत्री जोशी ने अपने विधानसभा में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये कार्यक्रम रखा था, जिसे चुनाव अधिकारियों ने आचार संहिता का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर रुकवा दिया। हालांकि हंगामे के बीच 5 पुजारियों ने रोपवे की नींव रखी। जोशी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पार्टी के लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते, दूसरा कोई करे
तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक ने कहा कि मंत्री जोशी खुद ही रोपवे नहीं बनाना चाहते थे, तभी तो आचार संहिता का इंतजार कर रहे थे। अब 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को साल में 2 बार परीक्षा देना जरूरी नहीं होगा। विद्यार्थियों में तनाव कम करने के लिए केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है। पिछले 5 साल में देश में 64 MBBS व 55 PG मेडिकल छात्रों ने अपनी जान दे दी है। वहीं 5 साल में IIT के 33 छात्रों ने सुसाइड किया है। विशेषज्ञों के अनुसार सुसाइड के पीछे एग्जाम स्ट्रेस भी एक बड़ा कारण है। ये स्ट्रेस एंट्रेंस तक ही सीमित रहता है। एग्जाम पास करने के बाद भी छात्रों पर अलग प्रेशर रहता है। एक मेडिकल स्टूडेंट 11वीं से MBBS तक करीब 436 एग्जाम्स देता है। वहीं इंजीनियरिंग छात्र इसी अवधि में लगभग 520 परीक्षाएं देते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने होम वोटिंग की सुविधा दी है। 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र और 40% से ज़्यादा दिव्यांगजन को घर से वोट डालने का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके लिए जयपुर सहित प्रदेश भर में आज से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इन वोटर्स के घर BLO जाएंगे और फॉर्म 12D देकर उन्हें घर पर वोट डालने का विकल्प देंगे। 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग से जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक BLO उन रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर जाएंगे जो होम वोटिंग के दायरे में आते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी घर पर वोट डालने वालों की पूरी सूची तैयार करेंगे। बाड़मेर जिला अस्पताल में 2 माह से CT स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को बाहर से CT स्कैन करवानी पड़ रही है। 23 अगस्त 2023 से जिला अस्पताल में CT स्कैन खराब हो गई। इसके बाद ठेकेदार ने उसे फिर से शुरू करने के प्रयास भी नहीं किए, जबकि जिला अस्पताल के साथ 2012 में सत्यम डायग्नोसिस से अनुबंध हुआ था। इस अनुबंध के मुताबिक जिला अस्पताल को समय रहते ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अनुबंध को निरस्त करना चाहिए था। इसके बावजूद जिला अस्पताल मरीजों की अनदेखी कर ठेकेदार पर मेहरबानी दिखा रहा है। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगते ही निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने जयपुर के सभी प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे A श्रेणी की नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस बार पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में 650 नाकाबंदी पॉइंट की अलग अलग कोडिंग की है, ताकि ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी भी दूसरे पॉइंट की पहचान नहीं कर सके। कोडिंग से कंट्रोल प्रभावी मॉनिटरिंग कर पा रहा है। सीजर कार्यवाही के लिए IG विकास कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 105 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री बरामद की जा चुकी है। जयपुर मेट्रो प्रथम की स्थायी लोक अदालत ने टाउनशिप में स्थित भूखंड के मेंटेनेंस शुल्क से जुड़े मामले में कहा है कि भूखंड की रजिस्ट्री हुए बिना आवंटी में मेंटेनेंस शुल्क की वसूली नहीं की जा सकती है। लोक अदालत ने कहा कि भूखंड की रजिस्ट्री नहीं होने के चलते प्रार्थी को खरीदार की श्रेणी में नहीं मान सकते। ऐसे में रजिस्ट्री होने के बाद ही विपक्षी प्रार्थी से मेंटेनेंस शुल्क वसूलने के अधिकारी होंगे। अदालत के अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने ये आदेश करधनी के रामस्वरूप शर्मा के परिवार पर दिया। राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियां वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, जिसके चलते डिस्कॉम चेयरमैन ने उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी वर्क ऑर्डर और टेंडर जारी करने से मना कर रखा है। वहीं डिस्कॉम के इंजीनियर दिवाली प्री मेंटेनेंस के नाम पर बिना बजट और वित्तीय स्वीकृति के ही खानापूर्ति करने के लिए रोजाना 50 से 100 कॉलोनियों में शट डाउन लेकर बिजली बंद कर रहे हैं। जयपुर डिस्कॉम के इंजीनियर चेयरमैन के आदेशों की परवाह किए बिना फील्ड में बिजली कटौती कर ठेकेदारों और कंपनियों से मेंटेनेंस की औपचारिकता करवा रहे हैं। इसके लिए प्री मानसून के मेंटेनेंस के वर्क ऑर्डर लिए जा रहे हैं। बीकानेर संभाग के जिलों में 3744 बंदी हैं, लेकिन एकमात्र राजपासा का बंदी ही वोट डाल पाएगा। उसकी वोटिंग प्रक्रिया जेल में ही डाक मत से पूरी की जाएगी। जेल के बंदियों में से सजा याफ्ता और विचाराधीन बंदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। केवल निरुद्ध किए गए बंदी ही अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जेलों में महिला बंदी भी है। इनमें से केवल मात्र एक बंदी हरिओम रामावत ही डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा। शक्तिपीठों में से एक देवघर झारखंड की जय दुर्गा शक्तिपीठ है। इसे हृदय पीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। इस शक्तिपीठ के साथ ही वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। ये मंदिर राजधानी रांची से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शक्तिपीठ के साथ ही ज्योतिर्लिंग भी है। एक ही मंदिर में इन दोनों की पूजा होती है। माना जाता है कि शिव जी के साथ ही शक्ति का पूजा स्थल होने से यहाँ की गई पूजा पाठ का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।